अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली सब्ज़ी भिंडी के मतलब है। अगर आपने भिंडी के प्लांट्स लगाए हुए हैं या लगाना चाह रहे हैं, आप अपने भिंडी के पौधे की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, इन्हें लश ग्रीन सेहतमंद खूबसूरत बनाना चाहते हैं, इनसे अच्छी फ्रूटिंग हासिल करना चाहते हैं, तो आज हम आपके साथ भिंडी के प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए कुछ टिप्स शेयर करेंगे, जिनको करने से आप ना सिर्फ भिंडी के प्लांट ग्रो कर सकेंगे बल्कि इनसे ढेरों भिंडियाँ भी हासिल कर सकेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भिंडी के प्लांट्स को कब लगाना चाहिए। भिंडी प्लांट्स को लगाने का सबसे अच्छा मौसम बहार का मौसम होता है, यानी 15 फरवरी से 15 मार्च, और दूसरा मौसम 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त यानी मानसून का मौसम होता है। पहले बात कर लेते हैं बहार के मौसम की। इस मौसम में लगाए गए प्लांट्स बड़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं। बीज लगाने के 50 से 60 दिन के अंदर अंदर प्लांट्स तैयार हो जाते हैं और इनसे फ्रूटिंग भी शुरू हो जाती है, और अगले 2 से 3 महीने तक इनसे भरपूर फ्रूटिंग हासिल होती है। मानसून के मौसम में लगाए गए प्लांट्स भी सर्दी का मौसम शुरू होने तक, बल्कि ज़्यादा सर्दी का मौसम शुरू होने तक भरपूर फ्रूटिंग देते हैं। इस दफ़ा जून के महीने में काफ़ी गर्मी पड़ी, टेम्परेचर 45 के आसपास रहा, लेकिन इसके बावजूद भिंडी के प्लांट्स पर भरपूर फ्रूटिंग होती रही। बस को थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है। अगर हम अपने लगाए हुए पौधों का थोड़ा ख्याल रखें तो हमें इनसे भरपूर फ्रूटिंग हासिल होती रहती है। तो भिंडी के प्लांट की अच्छी ग्रोथ और इससे अच्छी फ्रूटिंग हासिल करने के लिए इससे कम से कम 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है। अगर आप ज़मीन में या किसी क्यारी में लगा रहे हैं तो इसकी लोकेशन भी ऐसी होनी चाहिए जहां कम से कम 6 घंटे की सनलाइट आती रहे। भिंडी के प्लांट को हमेशा अच्छी सॉइल में ग्रो करें। मिट्टी को वेल ड्रेन, सॉफ्ट और वेल फर्टाइल होना चाहिए। इसके लिए आप बल मिट्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या अपने गार्डन की सॉइल ले लें। अगर वो सख्त हो तो उसमें 10% तक रेत शामिल कर लें, ये जो कंस्ट्रक्शन वाली रेत होती है। मिट्टी में 40% तक कोई भी कंपोज ऐड कर लें, जैसे वर्मी कंपोज, काऊ डंग कंपोज या किचन वेस्ट कंपोज या लीफ कंपोज वगैरह। जब पौधा 1 महीने का हो जाए तो उसे हर 15 दिन के बाद कोई ना कोई फर्टिलाइज़र लाजमी दें, क्योंकि अब तक की डाली हुई खाद पौधा इस्तेमाल कर चुका होता है। अब इसको मज़ीद न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तभी इससे हम अच्छी फ्रूटिंग हासिल कर सकते हैं। तो ये वाले जो पौधे आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंने मई के महीने में इनकी सीडलिंग की थी। इनको छोटी 4 इंच के पॉट्स में लगाया था। ये मेरे पास 12 पौधे तैयार हुए थे। तो फिर इन्हें मैंने इस पौधों के साथ क्यारी में शिफ्ट किया, लेकिन इनमें से सिर्फ 4 पौधे सरवाइव कर सके, जबकि जो पौधे मैंने मार्च के महीने में लगाए थे वो कोई 20-22 के करीब पौधे लगाए थे, और 20 पौधे ही मेरे पास तैयार हो गए और उनसे भरपूर फ्रूटिंग भी हासिल होती रही। तो आपको बताने का मकसद ये था कि जब ज़्यादा गर्मी आ जाती है तो पौधों की कामयाबी और ग्रोथ रेट भी बहुत मुतासर होता है, और हमारे काफ़ी सारे पौधे मौसम की शिद्दत की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए जो पौधे बहार में लगे थे वो बड़ी कामयाबी से बड़े हुए और उन पर काफ़ी भिंडियाँ भी लगती रहीं। लेकिन इन पौधों को 2.5 महीने से ज़्यादा अर्सा हो गया है, अभी
बस अब को पिछले 15 दिन से मौसम बेहतर हुआ है तो इन्होंने ग्रोथ शुरू की है। जो पौधे बच गए थे, बाकी पौधे तो वैसे ही ख़राब हो गए। 12 में से 4 पौधे हमारे पास बचे। तो इसलिए ज़्यादा गर्मी में नई भिंडी को लगाना चाहिए। अब चूँकि बरसात का मौसम है और टेम्परेचर भी कम हो गया है और हवा में नमी भी बढ़ गई है, तो इसलिए अब वो पिछले 15 दिन से इनकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से शुरू हो गई है और उम्मीद है कि अगले 5-7 दिन, 1 हफ्ते में इन पर भिंडियाँ लगना भी शुरू हो जाएंगी। तो मौसम का बहुत असर होता है हमारे तमाम प्लांट्स के ऊपर। तो ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को मुतासर करती है। तो भिंडी के प्लांट्स को की मिट्टी में नमी को बरकरार रखें, क्योंकि ये वाला प्लांट गर्मी का पौधा है और गर्मी में इसकी फ्रूटिंग होती है और ग्रोथ भी गर्मी के महीने में होती है। इसलिए ख्वाह आपका प्लांट मिट्टी के गमले या किसी और गमले में लगा हुआ है या ज़मीन के अंदर किसी क्यारी वगैरह में लगा हुआ है, तो पहला महीना ख़ास तौर पर उसकी पानी का ख्याल रखें, नमी को हमेशा बरकरार रखें। पौधे की मिट्टी खुश्क होने की सूरत में आपके भिंडी के प्लांट्स की ग्रोथ मुतासर हो सकती है। तो भिंडी के प्लांट्स पर बाज़ औक़ात एफिड्स, वाइट फ्लाई, स्पाइडर माइट्स और किसी किस्म के पेस्ट्स, इंसेक्ट्स वगैरह भी हमला कर सकते हैं, जो पौधे की ग्रोथ को मुतासर करते हैं और पौधे को ख़राब भी कर देते हैं। अपने प्लांट्स पर नज़र रखें। हर 15 दिन के बाद किसी न किसी पेस्टिसाइड का स्प्रे अपने भिंडी के प्लांट्स पर लाजमी करें। अगर मसला ज़्यादा हो तो आप हर हफ्ते के बाद स्प्रे करें। अक्सर इंसेक्ट्स वगैरह पत्तों के नीचे छुपे होते हैं, तो स्प्रे करते हुए पहले पत्तों को निचली साइड से स्प्रे करें और फिर पौधे के ऊपर स्प्रे करें। गर्मियों में स्प्रे शाम के टाइम पर करें। अगर आपने आज स्प्रे की है तो अगले दिन या उससे अगले दिन बारिश हो गई है तो बारिश रुकने के अगले दिन फिर स्प्रे करें, क्योंकि बारिश पड़ने से स्प्रे का असर ज़ायल हो जाता है। तो इसलिए हमें दोबारा स्प्रे करनी पड़ती है। अगर आप किसी पॉट में भिंडी के प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं तो उसको कम से कम 12 इंच पॉट के साइज़ की ज़रूरत होती है। उससे छोटे पॉट में भिंडी के प्लांट्स को ग्रो ना करें। अगर छोटे गमले में आप भिंडी के प्लांट्स को लगाएंगे तो आप उससे अच्छी फ्रूटिंग हासिल नहीं कर सकेंगे। उस पौधे की रूट बॉन्डिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से ग्रोथ रुक जाएगी और इस तरह से हमें ज़्यादा भिंडियाँ अपने प्लांट से नहीं मिल सकेंगी। अगर आप ज़मीन में या किसी क्यारी में भिंडी के प्लांट्स लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे का फासला कम से कम 1.5 फुट तक होना चाहिए। ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये भिंडी के प्लांट्स बड़े होकर तो फुट से 1.5 फुट तक चारों तरफ फैल जाते हैं। इसलिए कम से कम 1.5 फुट का फासला होना लाजमी है। तो हर 10-15 दिन के बाद पौधों की गुड़ाई वगैरह भी करते रहें, उससे मिट्टी नरम हो जाती है, हवा और रोशनी पौधे की जड़ों तक पहुंचती है, जिससे हमारे भिंडी के प्लांट्स की ग्रोथ बड़ी अच्छी होती रहती है। तो पौधे के तने से कुछ 4-5 इंच नीचे तक कोई पत्ता हो तो उसको काट दें। कोई भी पत्ता ज़मीन को टच कर रहा हो तो उसको भी अपने प्लांट से अलहदा कर दें। तो इस तरह से भी आपका पौधा बीमारियों से और फंगस वगैरह से बचा रहेगा, क्योंकि ज़मीन में नमी की वजह से पत्ते पर कई किस्म के इंसेक्ट्स वगैरह भी ज़मीन से पौधे के पत्तों पर हमला कर सकते हैं। तो जब भी भिंडी
के प्लांट्स लगाएं, उसके लिए अच्छे सीड का इंतखाब करें, किसी अच्छे गार्डनिंग शॉप से या किसी अच्छी नर्सरी से भिंडी के बीज ख़रीदें और उनको ग्रो करें और अपने घर की हाइजेनिक ऑर्गेनिक भिंडियों के मज़े से आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए दिन किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।